दोस्तों, जब आपका एटीएम की जो एक्सपायरी डेट होती है वो ख़त्म हो जाती है या आपका एटीएम कार्ड गुम हो जाता है या आपको किसी वजह से आपका एटीएम कार्ड टूट जाता है, तब आप न्यू के लिए अप्लाई करते हैं और जब आपका नया एटीएम कार्ड आ जाता है तो आप उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, किन तरीक़ेकार से आप एक्टिवेट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम सारा तरीक़ेकार देखेंगे। मैं हूँ इरफान और आप देख रहे हैं इरफान जर्की यूट्यूब चैनल। जब आपका एटीएम एक्सपायर हो जाता है तब बैंक आपको खुद आपके जो बैंक है, जो आपका ब्रांच होता है, उसमें आपको एटीएम कार्ड सेंड कर देता है। या जब आपसे गुम हो जाता है तो आप खुद अप्लाई करते हैं और फिर आपको बैंक के थ्रू आपको एटीएम कार्ड मौसूल हो जाता है। तो आप उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो इसके 3 तरीक़ेकार है। तीनों तरीक़ेकार हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तरीक़ेकार तो ये है कि हम एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में डालेंगे। एटीएम मशीन बैंक ब्रांच में होता है, उसी में आप जाकर उसको एक्टिवेट, डिजिटल निज़ाम है, आप घर बैठे अपना एटीएम कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं। अब मेरा अलाइड बैंक एटीएम है तो मैं उसको कैसे एक्टिवेट करता हूँ, इस वीडियो में सारा तरीक़ेकार मैंने बताया हुआ है। बैंक की तरफ से मुझे एटीएम कार्ड मौसूल हो गया है और ये एटीएम कार्ड क्लासिक है। इसके ऊपर NFC का चिप भी लगा हुआ है, जैसे वाईफाई का निशान है, ये NFC चिप होता है। ये NFC चिप क्या होता है, इसकी सर्विसेज कैसी होती है, ये आपने जो BRT के स्टेशन पे आपने देखा होगा कि आप कार्ड को ऊपर रख के स्कैन करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसको NFC कहते हैं। NFC एटीएम मशीन के ऊपर अगर है तो आप वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी और ये NFC चिप है। POS टर्मिनल पर टैप करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके ऊपर आइंदा वीडियो बनाएंगे। तीसरा तरीक़ेकार ये है कि आप अलाइड बैंक के नुमाइंदे को कॉल कर लेंगे। ये नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको आप कॉल कर लेंगे तो वो एक्टिवेट कर लेंगे आपके लिए। ये तीसरा तरीक़ेकार है। तो मेरा ये पुराना एटीएम कार्ड भी है और पुराने पे ये चिप का निशान नहीं है, आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल सादा है जो कि एक्सपायर होने वाला है। तो आइए ये देखते हैं कि हम एटीएम कार्ड को कैसे एक्टिवेट करते हैं। अब मोबाइल एप्लीकेशन हमारा ओपन हो गया है और यहाँ पर आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देंगे। अगर आपने बायोमेट्रिक लगाया तो बायोमेट्रिक फिंगर के ज़रिए आप लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने बायोमेट्रिक लॉगिन पासवर्ड नहीं लगाया तो आप मेरी वीडियो देखकर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप 3 डॉट पे आ जाएंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप सर्विसेज पे आ जाएंगे। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आप डेबिट कार्ड यहाँ पर लिखा होगा, उस पर डेबिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अब मेरा ये नया कार्ड है जो कि एक्टिव नहीं है। इसके बाद यहाँ पर मेरा पुराना कार्ड भी आपको नज़र आ रहा है। ये पुराना कार्ड को आप डीएक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर आप जब जो आपका एटीएम का पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर आप इंटर करने के बाद सबमिट कर देंगे। जैसे मैंने ये मेरा पुराना कार्ड है जो कि एक्टिव है, ये मेरा नया कार्ड है। पिन कोड पे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आप पिन कोड दे देंगे, दोबारा भी आप पिन कोड दे देंगे और सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पर आपके सामने ऐसी विंडो आ जाएगी। कन्फर्मेशन पर आप क्लिक करेंगे, लेकिन आप ऊपर देखेंगे कि आप ही का एटीएम कार्ड है, ये उसके नंबर आखिरी 4 इनसे शो हो रहे हैं। तो कन्फर्म पे आप क्लिक कर देंगे। एक OTP कोड आ जाएगा, एक 1 टाइम के लिए होगा, इसको कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर लेंगे और पेस्ट करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका जो कार्ड का पिन कोड है वो वहाँ पर इंटर हो जाएगा और आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मेरा कार्ड एक्टिव हो गया है और पिन कोड भी मैंने दे दिया है, ठीक है। और ये मेरा पुराना एटीएम कार्ड भी मौजूद है। अब दोनों एक्टिव है, लेकिन मेरा पुराना एटीएम कार्ड काम करेगा। क्योंकि पुराने एटीएम कार्ड में कुछ टाइम मौजूद है, कुछ इसमें दिन है जो इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये दिन जब पूरे हो जाएंगे, एटीएम कार्ड के ऊपर जो लिखे हुए हैं जो एक्सपायरी डेट होती है, तो उसके बाद ये एटीएम कार्ड ख़ुद ब खुद यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और मेरा जो नया एटीएम कार्ड है वो सेम उसी पिन कोड पे काम करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको इस तरह इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो वक्त पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।